अब हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट को, उसका नाम है क्लिकर। तो मान लेते ये हमारा क्या है, स्क्रीन है, मतलब बॉडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या क्रिएट होना चाहिए, जैसे मैंने क्लिक कर दिया स्क्रीन के ऊपर तो मेरे पास एक बबल क्रिएट होना चाहिए। कितने देर तक, 5 सेकंड तक। और ये जो बबल है छोटे से बड़ा होना चाहिए। तो क्या समझे, बबल क्रिएट होना चाहिए, 5 सेकंड बाद वो बबल गायब भी होना चाहिए। तो शुरुआत में छोटा सा बबल है, उसके अंदर हाय, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ और 5 सेकंड बाद गायब भी हो जाएगा। तो चलते VS कोड के अंदर और इस प्रोजेक्ट को आसानी से क्रिएट कर लेते। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे लेक्चर 16JS के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू फोल्डर को क्रिएट करने वाला हूँ। उसका नाम है प्रोजेक्ट नंबर 8। तो प्रोजेक्ट 8 नाम का फोल्डर को क्रिएट कर दिया। इसके अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ index.html नाम की। अभी जो प्रोजेक्ट 8 नाम का फोल्डर है इसके अंदर एक और न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ script.js। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट 8 के अंदर एक और न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ style.css। अब मैं index.html के अंदर आता हूँ, एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। टाइटल डॉक्यूमेंट की जगह बदल दूंगा और टाइटल रखना चाहूंगा प्रोजेक्ट नंबर 8। अब बॉडी के अंदर आता हूँ और बॉडी के अंदर एकदम लास्ट में बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है वहां पे स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और ओपनिंग टैग में सर्च एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स दे दूंगा लोकेशन ./ मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर script.js मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं style.css को क्या करना चाहूंगा, लिंक करना चाहूंगा, टाइटल के ऊपर लिंक करना चाहूंगा CSS को और यहाँ पे href एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देना होता है। तो ./ मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं डालते, सबसे पहले style.css के अंदर आते और बॉडी को एलिमेंट सेलेक्टर के में सेलेक्ट कर लेते और बॉडी के ऊपर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ब्लैक, इस तरह से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट का कलर है उसको व्हाइट रखना चाहता हूँ, कलर नाम की प्रॉपर्टी व्हाइट नाम की वैल्यू। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी जो हाइट है कितनी होनी चाहिए, हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100 VH हाइट कर देता हूँ, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर। अब मैं index.html को ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। अब सवाल ये आता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं तो मेरे को पता कैसे चलेगा मैंने कहाँ पे एग्जैक्टली क्लिक किया। तो हमारे पास क्या होता है, ई नाम का इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। आपने कहाँ पे क्लिक किया, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर, उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होगा। हम लोग उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब हम लोग script.js के अंदर आते और यहाँ पे क्या करते, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बॉडी नाम के वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो बॉडी एलिमेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या करना चाहता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर और राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बॉडी नाम का एलिमेंट है, उसको सेलेक्ट कर लो। कर लिया बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट। अब बॉडी के ऊपर क्या करते, इवेंट लिसनर को ऐड करते। तो ऐड इवेंट लिसनर नाम की मेथड का यूज करता हूँ और यहाँ पे कौन सी इवेंट को ऐड करना है, क्लिक नाम की इवेंट को ऐड करना है। जैसे मैं क्लिक करूँ क्या हो जाए, फंक्शन कॉल हो जाए। तो राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी एरो ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। और यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ ई नाम का पैरामीटर, ई नाम का इवेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते नीचे जाने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ और किसको लॉक करना चाहता हूँ, किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ई नाम का इवेंट ऑब्जेक्ट है बड़ा पावरफुल होता है, इसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी आपके इवेंट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ई डॉट क्या कर दूँ, क्लाइंट एक्स कर दूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर आपने क्लिक किया वो बता देगा। कॉमा लिखता हूँ, ई डॉट क्या करता हूँ, क्लाइंट वाई कर दूंगा तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर आपने क्लिक किया वो भी वो बता देगा। अब ब्राउजर के ऊपर चलते और यहाँ पे क्या करते, राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते और कंसोल वाले टैब के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। और कंसोल वाले टैब के ऊपर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, 227 दूरी पर और वाई एक्सिस से 202 दूरी पर आपने क्लिक किया था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एकदम बॉटम में तो बता रहा है 516 एक्स एक्सिस से दूरी है जहां पे आपने क्लिक किया था और वाई एक्सिस से
709 दूरी पर आपने क्लिक किया था। समझ रहे हो आप लोग। अब मैं क्या करता हूं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा ताकि वो नॉर्मल फ्लो से हट जाए। अब मैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर आ जाऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इंडेक्स डॉट HTML के अंदर कोई भी डिव एलिमेंट को नहीं क्रिएट कर रहे। हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोग स्क्रिप्ट डॉट JS मतलब जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। कैसी स्टाइलिंग, मैं क्या करूंगा, जावा स्क्रिप्ट की मदद से एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगा जिसके ऊपर क्लास में चढ़ा दूंगा। कौन सी, सर्कल वाली। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्कल नाम की क्लास है जो कि मैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से एक डिव एलिमेंट क्रिएट करूंगा ना, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाते और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते। हाइट नाम की प्रॉपर्टी, हाइट इसकी होगी, जो सर्कल होगा उसकी हाइट कितनी होगी, 50 पिक्सल। और हमारे पास जो सर्कल है उसकी विड्थ है बेसिकली, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और हॉरिजॉन्टली उसकी विड्थ होगी 50 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा ताकि वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाए और उसके अंदर जो आइटम है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाए। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती, रो होती। मतलब आइटम कैसे आते, हॉरिजॉन्टली आते, लेफ्ट राइट आते। जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाए तब मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। अगर मैं क्या चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहता हूँ तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे। अगर वर्टिकली सेंटर चाहते हैं तो अलाइन आइटम को क्या कर सकते, सेंटर कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे ताकि जो ओवरफ्लो है हिडन हो जाए, ताकि वो अच्छे से आपको दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे एक एनिमेशन को चढ़ाना चाहता हूँ, एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी। और एनिमेशन का नाम क्या है, ग्रो। कितने देर तक चलेगा, 5 सेकंड तक। और टाइमिंग फंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ये समझ रहे हो आप लोग। हमारे जो सर्कल है, मान लेते छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से होगा ना। अब नोट करने लायक बात है, हमने बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल नहीं किया। तो बॉर्डर रेडियस को क्या कर देते, 50% कर देंगे ताकि वो राउंडेड कॉर्नर बन के रेडी हो जाए, तभी तो सर्कल बन पाएगा। नहीं तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे तो राउंडेड कॉर्नर बन के रेडी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते, की फ्रेम्स को ऐड करते। तो @ लिखते, की फ्रेम लिखना चाहता हूँ। और आइडेंटिफायर को हमको यहाँ पे बताना होता है। तो ग्रो नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, की फ्रेम्स को लगाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो क्या करेगा, इनिशियली ग्रो करेगा। 5 सेकंड तक वो ग्रो होना चाहिए, छोटा 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 बड़ा हो जाएगा 5 सेकंड तक। तो यहाँ पे 0% के ऊपर किस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे। और 100% के ऊपर किस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो इनिशियली उसका ट्रांसफॉर्म क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी। और ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, स्केलिंग वाला हो जाए। और स्केलिंग कौन सी, 1 वाली। मतलब इनिशियली उसकी स्केलिंग रहेगी 1, बाद में जाके क्या हो जाएगा उसका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी। और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्केलिंग वाला। और कितना गुना, 3 गुना। मतलब वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। इनिशियली उसका जो कलर है, उसकी जो ओपेसिटी है कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और बाद में जाके वो फेड हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो ओपेसिटी कितनी कर देते, मान लेते 0 कर देते लास्ट में। शुरुआत में वो दिखाई देगा, लास्ट में आपको नहीं नजर आएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, इसकी जो फॉन्ट साइज है इनिशियली क्या कर देंगे, फॉन्ट साइज को 10 पिक्सल की कर देंगे। और बाद में जाके उसको बढ़ा देंगे। और लास्ट में कितनी होनी चाहिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी। और 40 पिक्सल की लास्ट में फॉन्ट साइज हो जाएगी। तो 0% के ऊपर ट्रांसफॉर्म स्केलिंग वाला 1 हो जाएगा, ओपेसिटी 1, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। और 100% एकदम लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया स्केलिंग वाला 3 गुना, मतलब 3 गुना बड़ा, ओपेसिटी 0। पहले क्या थी, 1 थी, कलर था, अब इनविजिबल हो जाएगा। तो पहले फॉन्ट साइज 10 पिक्सल थी, अब जाके 40 पिक्सल, मतलब बड़ी हो जाएगी। जैसे कि शुरुआत में हाई एकदम छोटा था, अब बड़ा हो जाएगा लास्ट में। बट नोट करने लायक बात है, ये जो सर्कल वाला है इसकी पोजीशन मेरे को क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करने पड़ेगा। तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट पोजीशन मैं कर देता हूँ इसकी, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लो से निकल जाए। बट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी सर्कल वाले की, बट किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, बॉडी वाले के। तो बॉडी के ऊपर हम लोग क्या करते, पोजीशन कर देते रिलेटिव, क्योंकि पेरेंट की क्या करनी पड़ती, रिलेटिव। और चाइल्ड की क्या करनी पड़ती है, एब्सोल्यूट करनी पड़ती है। तो सर्कल की एब्सोल्यूट और बॉडी की रिलेटिव। तो बॉडी के रिस्पेक्ट में सर्कल को मैंने एब्सोल्यूट बना दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ, किसको, एलिमेंट को।
जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट को नहीं बनाया था। मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से सब कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल को क्रिएट करते जिसका नाम है सर्कल एलिमेंट। तो सर्कल एलिमेंट नाम के वेरिएबल को मैंने इस तरह से क्रिएट कर दिया जनाब। और क्या करना चाहोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या करना चाहोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, क्रिएट करना चाहोगे। किसको क्रिएट करना है, एलिमेंट को। तो क्या लिख सकते, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूं किसको, एलिमेंट को, जिसका नाम यहां पे मेंशन करना है। नाम क्या है, ड्यू। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट को क्रिएट करो जिसका नाम है ड्यू एलिमेंट। क्रिएट हो चुका एलिमेंट, सर्कल एलिमेंट के अंदर उसको स्टोर कर दो। अब सर्कल एलिमेंट के अंदर सर्कल आ चुका था जनाब। और यहां पे क्या करते, ये जो सर्कल एलिमेंट था उसके ऊपर क्या करते, क्लास लिस्ट की मदद से क्लास को ऐड करना चाहेंगे। तो क्लास लिस्ट, और क्या करना चाहेंगे, क्लास लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहेंगे। तो क्लास लिस्ट की मदद से हम लोग क्लास को ऐड करेंगे और क्लास का नाम क्या होगा, सर्कल नाम की क्लास होगी। समझ रहे हो आप लोग। इस तरह से कहानी एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जानी चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट को क्रिएट किया जिसका नाम था ड्यू। अभी जो ड्यू एलिमेंट है इसके अंदर अपन को क्लास लिस्ट की मदद से क्लास को ऐड करना था। तो ये जो ड्यू एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, डॉट मतलब यहाँ पे उसको एक्सेस किया और उसके अंदर क्लास लिस्ट नाम की क्या है, प्रॉपर्टी है, जो क्या करेगी, क्लास को ऐड करके देगी। और क्लास लिस्ट के अंदर ऐड नाम की क्या है, मेथड है। तो क्लास लिस्ट के अंदर ऐड करो किसको, क्लास को, जिसका नाम है सर्कल। तो ड्यू एलिमेंट के ऊपर अब एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, क्लास नाम की प्रॉपर्टी की मदद से क्लास ऐड हो चुकी है सर्कल नाम की। अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कलर नाम के वेरिएबल को क्रिएट करता हूं और उसके अंदर एक एरे को स्टोर कर देता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती, एरे की निशानी होती। 0th इंडेक्स के ऊपर रेड, फर्स्ट के ऊपर क्या है, ब्लू है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लू। और सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या है, ऑरेंज, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑरेंज। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ग्रीन लिखता हूँ, लिख दिया। और उसके बाद क्या होगा जनाब, पिंक होगा, तो पिंक लिख देते इस तरह से। और उसके बाद क्या करते जनाब, पर्पल लिख देते, तो पर्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो कलर भी आ चुके, मतलब कलर नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक एरे को स्टोर कर दिया जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के कलर प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करते, ये जो सर्कल एलिमेंट था, मतलब जो ड्यू एलिमेंट था, उसके ऊपर स्टाइलिंग चढ़ाना चाहते। तो सर्कल एलिमेंट लिखता हूं, मतलब ड्यू एलिमेंट है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट होता है, डॉट लिखते और स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं, मतलब स्टाइलिंग चढ़ाना चाहते किसके ऊपर, ड्यू एलिमेंट के ऊपर। कौन सा स्टाइलिंग, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दीजिए, तो बैकग्राउंड कलर लिखा। तो ड्यू एलिमेंट के ऊपर स्टाइल चढ़ाओ, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और आपका जो कलर नाम का वेरिएबल है जो कि क्या था, एरे था, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की क्या होती, निशानी होती है। और उसके अंदर अपन को मैथ डॉट फ्लोर करना है। मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लोर नाम का क्या है, फंक्शन है। और उसके अंदर अपन को क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम करना है। मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर रैंडम नाम का फंक्शन, और मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। हमारा जो कलर नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर किया था, इस एरे के अंदर 6 क्या थे, 6 एलिमेंट थे। 0th इंडेक्स के ऊपर रेड, फर्स्ट के ऊपर ब्लू, सेकंड के ऊपर ऑरेंज, थर्ड के ऊपर ग्रीन, फिर 4th के ऊपर पिंक, 5th के ऊपर पर्पल था। अब मैंने क्या कर दिया, मैथ डॉट रैंडम कर दिया। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 तक नंबर लाके देता है, 1 इंक्लूड नहीं होता। तो 0 से लेके 9.99 तक लाके देगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ। तो 0 से लेके 5.99 तक आ जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, मैंने यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर किया। फ्लोर का मतलब क्या है, लोअर इंटेजर, और सेल का मतलब क्या होता है, अपर इंटेजर। एग्जाम्पल कराऊ, मान लेते 6.3 था, उसका जो लोअर इंटेजर है मतलब फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, 6। और उसका जो अपर इंटेजर है, सेल है, क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह से अपन ने इसका कार्यक्रम कर लिया। तो 0 से लेके 5 तक हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो 0 के ऊपर जो कलर है रैंडमली यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट के ऊपर जो है यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड के ऊपर जो है यहाँ पे रैंडमली आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से रैंडमली कलर आने वाले हैं। अगर यहाँ पे रैंडमली कलर आ जाएंगे तो जो सर्कल था उसका जो बैकग्राउंड कलर है रैंडमली इन 6 एलिमेंट में से
इन 6 कलर में से होने वाला है, वो भी रैंडमली होने वाला है। अब हमारे जो सर्कल एलिमेंट था, मतलब जो डिव एलिमेंट था जिसके ऊपर क्लास हमने चढ़ाई थी क्लास लिस्ट की मदद से सर्कल, उसके ऊपर थोड़ी सी और स्टाइल चढ़ा दे स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी की मदद से, और स्टाइल टॉप से देना चाहता हूँ। और स्टाइल टॉप से क्या हो जाए, मैं बैकटिक्स लिखता हूँ, मतलब स्ट्रिंग की चर्चा हो रही है। यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे ई डॉट क्या करना चाहोगे, क्लाइंट वाई करना चाहोगे, और यहाँ पे कर देते पिक्सल। तो आपका जो सर्कल एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, मतलब आपका जो सर्कल है उसके ऊपर स्टाइल चढ़ा दो। स्टाइल कौन सी, टॉप से। टॉप से कितनी दूरी पर होगा, इतनी दूरी पर होगा। डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ई मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट की चर्चा हो रही, डॉट और क्लाइंट वाई मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर आपने क्लिक किया था। तो मान लेते मैंने यहां पे क्लिक कर दिया तो बता देगा आपने वाई एक्सिस से 200 दूरी पर क्लिक किया, तो यहां पे आ जाएगा। और हम लोग क्या कर देंगे, जो सर्कल एलिमेंट मतलब डिव एलिमेंट था उसके ऊपर स्टाइल चढ़ा देंगे, उसको बोल देंगे टॉप से इतनी दूरी पर 200 दूरी पर तुम खड़े हो। उसी प्रकार से सर्कल एलिमेंट और उसके ऊपर क्या कर दे, स्टाइल चढ़ा दे। और कौन सा स्टाइल चढ़ाने चाहेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर कितना, बैकटिक्स और डॉलर यहाँ पे लिखते, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलते, और ई डॉट क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट एक्स करना पड़ेगा जनाब। कर दिया क्लाइंट एक्स, और इतना क्या हो जाएगा, पिक्सल हो जाएगा। वही कहानी, ई नाम का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी आपके इवेंट के बारे में। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे बताएगा एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर आपने क्लिक किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, जो डिव एलिमेंट था जिसके ऊपर क्लास थी सर्कल, उसके ऊपर स्टाइल चढ़ा दो। लेफ्ट से तुम राइट की ओर होगे 200 दूरी के ऊपर। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ई डॉट क्लाइंट एक्स ने मेरे पास बता दिया एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। उसी तरह से ई डॉट क्लाइंट वाई ने क्या कर दिया, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये बता देगा। और टॉप नाम की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है टॉप से कितनी दूरी पर, और लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर। टॉप का मतलब टॉप से बॉटम की ओर। अब हम लोग क्या कर दे, बॉडी के ऊपर अपेंड कर देते, बॉडी के अंदर डाल देते। तो बॉडी नाम का एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ऑब्जेक्ट होते, डॉट लिखते और अपेंड करना चाहते, डालना चाहते, और किसको डालना चाहते, सर्कल एलिमेंट को हम लोग उसके अंदर डालना चाहते। तो बॉडी के अंदर डाल दीजिए सर्कल एलिमेंट को, मतलब डिव एलिमेंट को। सर्कल एलिमेंट मतलब डिव एलिमेंट, भाई साहब समझ रहे हो आप लोग। अब देखना कमाल हो जाएगा, रिफ्रेश कर देते। तो मान लेते मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 सेकंड तक एक बबल क्रिएट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो 5 सेकंड तक एक बबल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ बबल क्रिएट होता है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ जनाब, कितना बढ़िया बबल क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग, कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बबल क्रिएट होता जा रहा है और अलग अलग कलर है, रैंडमली कलर है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्कल एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट का कंटेंट भी ऐड कर देता हूँ। अभी नहीं आ रहा है टेक्स्ट का कंटेंट, तो मान लेते यहाँ पे वापस आ जाते और हमारा जो सर्कल एलिमेंट है उसके अंदर ही अपन को टेक्स्ट वाला कंटेंट को ऐड करना है। यहाँ पे आने के बाद तो सर्कल एलिमेंट भाई साहब आपके अंदर टेक्स्ट वाला कंटेंट को ऐड करो। तो टेक्स्ट कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से मैंने क्या कर देना है, हाई को ऐड कर देना है उसके अंदर, इस तरह से कैपिटल वाला। अब चलते वापस, जैसे क्लिक कर दिया हाय हाय बोल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, हाय हाय कर रहा है हमारे पास। अब नोट करने लायक बात है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्कल एलिमेंट है ये बॉडी से हट भी रहे या फिर नहीं रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉडी के अंदर ही है। अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे आ जाऊँ और ओपेसिटी को क्या कर दूँ, 1 कर दूँ। 100% के ऊपर अगर इसकी ओपेसिटी 1 हो जाती है तो आपको नजर आ जाएगा वो। देख लिया आपने, बॉडी से वो हट नहीं रहे, बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा वो बॉडी के अंदर ही। अभी 5 सेकंड बाद भी वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो क्या समझ में आता है आपको, वो बेसिकली क्या है, अगर मैं ओपेसिटी 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। इनविजिबल हो रहे बट वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि अपन ने बॉडी के अंदर अपेंड कर दिया था। अपेंड मतलब डाल दो बॉडी के अंदर। अगर आपको देखना है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं, अगर कंसोल डॉट लॉग कर दूं मैं और किसको बॉडी को करता हूं तो आपको नजर आ जाएगा कंसोल के अंदर बॉडी करना है भाई साहब। राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते
और यहाँ पे क्या करते, कंसोल वाले टैब के ऊपर चले जाते और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते जाता हूँ मैं और अब बॉडी को खोलता हूँ। तो देख लिया आपने यहाँ पे वो सब कुछ प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया था ना वो सारे के सारे एलिमेंट जो सर्कल थे वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। आपने क्या कर दिया था जनाब, ओपेसिटी को 0 कर दिया था, इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहे थे, बट वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हमको इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे, script.js के अंदर आते और सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते। मैंने आपको सेट इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। सेट इंटरवल क्या करता है, बार बार चलता है, बट सेट टाइम आउट क्या करता है, एक ही बार चलेगा। और हम लोग क्या करना चाहते, सर्कल वाले एलिमेंट को रिमूव करना चाहते 5 सेकंड बाद। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, एक बार चलेगा और सेट इंटरवल बार बार चलेगा। तो सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन में बनाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं सेट टाइम आउट। राउंड ब्रैकेट फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलेंगे। और इसके अंदर आपको बताना होगा कितनी देर बाद ये चलने वाला है। तो 5 सेकंड बाद एक ही बार ये चलने वाला है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन को क्या करना है, मेंशन करना है, किसको रिमूव करना है, सर्कल एलिमेंट को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो सर्कल एलिमेंट मतलब डिव एलिमेंट, उसको क्या करना चाहते हो, रिमूव। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट होते, डॉट लिखा, रिमूव नाम की मेथड है। समझ लिया आपने। ये जो सेट टाइम आउट है एक ही बार चलेगा, 5 सेकंड बाद क्या करेगा, हमारा जो सर्कल एलिमेंट था, सर्कल था, उसको रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे लास्ट बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते और कंसोल वाले टैब के ऊपर चले जाते। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इतनी बार मैंने क्लिक कर दिया। अब बॉडी को खोलो, ये जो बॉडी है इसको मैं खोल देता हूँ। अब आपको बॉडी के अंदर नजर नहीं आएगा क्योंकि वो रिमूव हो चुके। पहले क्या हो रहा था, रिमूव नहीं हो पा रहा था। तो सेट टाइम आउट ने क्या कर दिया, पहले बॉडी के ऊपर अपन ने अपॉइंट किया था किसको, सर्कल को। अब सेट टाइम आउट ने जैसे उसका काम खत्म हो जाता है, मतलब क्लिक कर दिया, सर्कल बना, 5 सेकंड बाद उसका काम खत्म और अपन ने उसको रिमूव कर दिया, सर्कल एलिमेंट को अपन ने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हमने क्लिकर वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। इस तरह से अपन ने क्लिकर वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब मैं यहाँ पे style.css के अंदर आता हूँ और इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ और ब्राउजर के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ दिक्कत है। दिक्कत बोले तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब मैंने क्लिक कर दिया तो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने हाइट एंड विड्थ 50-50 पिक्सल की इसको दे के रखी है। फिर से मैं कोड को कमेंट से निकाल देता हूँ और script.js के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, e.clienty -25 कर सकते, क्योंकि हाइट एंड विड्थ कितनी 50 है। मैं अगर यहाँ पे आके -25 कर दूंगा और यहाँ पे भी आ जाता हूँ और -25 कर दूंगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ओरिजिन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, हम लोग क्या चाहते थे, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए। हमने हाइट एंड विड्थ इसके ऊपर कितनी चढ़ाई थी, 50-50 चढ़ाई थी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 25 पिक्सल टॉप में शिफ्ट कर दिया और 25 पिक्सल लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। देख रहे हो आप लोग, अब जाके ओरिजिन से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यही आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। समझ में आया आपको। मैंने बॉर्डर रेडियस 50% कर दी थी ताकि वो राउंडेड कॉर्नर हो जाए। हाइट एंड विड्थ मैंने 50-50 पिक्सल की चढ़ाई थी। अब मैंने क्या कर दिया, -25 पिक्सल टॉप और लेफ्ट से कर दिया, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा। 25 पिक्सल टॉप में, 25 पिक्सल लेफ्ट में, और अब जाके वो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, ओरिजिन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है।